शहबाज हुकूमत को 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है, वो बेहतरी देखी है इसमें आपने? जी नहीं, कोई बेहतरी नहीं देखी। जो बेहतरी थी वो भी चली गई। शहबाज का गवर्नमेंट बिल्कुल सही नहीं है, खाली नाम शहबाज के ये नाम और ये शहबाज नहीं है। कुछ भी खुश नहीं है आवाम, ना इस हुकूमत से खुश है, ना वज़ीर आज़म से खुश है और ना कुछ बेहतर होगा। पंचर ज़दा हुकूमत है और ये कोई लेकर आया है, इसको साफ नज़र आ रहा है। अभी इधर ये मैदान है ना, अभी बंदे को खड़ा हुआ तू किसका पार्टी सपोर्ट करे, सब बोलेंगे इमरान खान साहब ने एक चीज़ बड़ी अच्छी दी है, वो क्या? कई लोगों को शऊर दे दिया। शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? 1 साल मुकम्मल हो गया। शुक्र है उस रब का कि उसने इस मुल्क को बचा लिया और मुल्क जो है तरक्की की राह पे चल रहा है और कोई सामान भी सस्ता हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात को 1 साल का अरसा गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने यौम सियाह के तौर पर इस दिन को मनाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अंदर बहादुराबाद पर। आवाम के पास जाएंगे और आवाम से जानेंगे क्या वाकई वो इस दिन को आम इंतखाबात 2024 को धांधली ज़दा समझती है या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन में धांधली की गई और उन्हें हराया गया। शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है, कहते हैं कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है और जो महंगाई की शरह है वो रोज बरोज कम होती जा रही है। क्या वाकई ऐसा है या फिर नहीं? क्या आवाम शहबाज हुकूमत को अच्छा समझ रही है या फिर नहीं? क्या महंगाई में कमी हुई है या नहीं? ये वो सवालात हैं जो आवाम के पास लेकर जाएंगे और आवाम से जानेंगे क्या वो इन सब चीज़ों को कैसा देखती है, क्या वो शहबाज हुकूमत से खुश है या फिर नहीं। आवाम के पास चलते हैं और बात करते हैं। ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो हुकूमत थी वो धांधली ज़दा थी, क्या समझते हैं? वाकई ये धांधली के साथ हुकूमत आई थी या नहीं? बिल्कुल धांधली ज़्यादा हुकूमत है, बिल्कुल धांधली ज़्यादा हुकूमत। क्यों इतने मायूस क्यों? इसलिए कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, जीते कुछ और से, रिजल्ट किसी और के नाम हुआ है, तो फिर मायूस तो होता है। ये मुझे बताइएगा, मामलात कैसे चल रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हैं, इक़दाम अच्छे किए जा रहे हैं, आवाम जो वो खुश है। कुछ भी खुश नहीं है आवाम, ना इस हुकूमत से खुश है, ना वज़ीर आज़म से खुश है और ना कुछ बेहतर होगा। आपकी नज़र में किसका हुकूमत, किसकी मैंडेट थी, किसकी हुकूमत थी जो चोरी हो गई? मैंडेट इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ का था, तो अभी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए। इस गवर्नमेंट को बैठे हुए 1 साल का अरसा गुजर गया है, क्या बदला, क्या पाया आपने? बदला तो कुछ नहीं है, बस ऐसे पंचर ज़दा हुकूमत है और ये कोई लेकर आया है, इसको साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि आवाम का जो मैंडेट है, जब इलेक्शन हो रहे थे तो जो शोर मच रहा था वो तो एक तरफ है, फिर नताइज उसके बरक्स आए और 2 बड़ी पार्टियां कराची की जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो जमात इस्लामी है और तहरीक इंसाफ का भी काफ़ी ज़ोर था, क्योंकि आफ्टर MKM तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी सामने आई थी और काफ़ी सारा उसका वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ वहाँ से जीतती हुई नज़र आई। लेकिन यकसर तस्वीर बदल जाती है और आवाम जो है वो ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ दूसरी चीज़ों का भी इम्पैक्ट तो नज़र आता है, सब जानते हैं। तो उसकी वजह से शायद आवाम जो है वो अब मायूस हो चुकी है और जैसा है वैसा चलने दिया जा रहा है। कराची के भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं कि कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। यहाँ तो सिंध पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रहती है, चाहे वफाक में किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देख लें, आए दिन यहाँ पर शहर में डंपर माफिया का जो है वो राज है, पानी वाला जो मामला है। मुझे एक चीज़ बताएं, आप चूँकि जॉब करते हैं ख़ुद भी, क्या महंगाई की शरह में वाकई कमी हुई है? ऐसा बताया जा रहा है, फैक्ट एंड फिगर्स यही बता रहे हैं। देखिए, महंगाई कम तो नहीं हुई, मगर वो ये जो अब सिलेक्टिव हो चुका है, यानी कि ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं वो बहुत सस्ती हो गई। जैसे टमाटर आपको पता है हर घर की ज़रूरत है, वो सस्ते हुए हैं, लेकिन उसके बरक्स किसी और सब्ज़ी को देखा जाए वो महंगी हो गई है, आउट ऑफ रीच हो चुकी है। और कोई भी चीज़ हम लेने जाएँ, आटा, चावल, चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें, एक चीज़ महंगी, एक चीज़ सस्ती। पेट्रोल के प्राइस आज कुछ हैं, कल कुछ नहीं, कल कुछ हो जाएंगे, परसों कुछ हो जाएंगे, क्योंकि एक पंचर ज़दा हुकूमत है। तो आवाम कह रही है कि उनको पता जा रहा है, आवाम को भी चुप्पी करा के रखना है।
अगर ज़्यादा दोनों तरफ से उनका मैंडेट भी नहीं है और आवाम को रिलीफ भी नहीं दिया जाएगा। पंचरज़दा से क्या मुराद है? इसकी हवा किसी ने निकाली है या खुद निकल गई? ये तो सब जानते हैं कि पंचरज़दा तो सबको पता है, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि अगर आपने ये हमें फार्मूला आवाम को दिया है तो वो कितना कामयाब है। कराची अमन है, लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें आप। हसन स्क्वायर पे अगर आप कोई भी जाएँ, वहाँ का क्या हाल है, ठीक है ना। आप टावर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, कोई रोड कराची की साबुत है ही नहीं। भाई हमें तो कोई भी गवर्नमेंट करे, हमें तो काम चाहिए, काम यहाँ होता नज़र नहीं आ रहा। हम इसी बहस में पड़े हुए। ठीक है, हमारा मैंडेट था, हमने जिसको सही समझा, आप लोगों ने अपने लिए सही नहीं समझा, आप अपनी गवर्नमेंट ले आए, लेकिन वो गवर्नमेंट भी तो काम नहीं करके दिखा रही ना भाई। साल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सही है, लेकिन वो महंगाई के अंदर कुछ कमी थोड़ी बहुत आई है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और ये जो बिल वगैरह है ना, यूटिलिटीज़ बिल, गैस वगैरह, बिजली वगैरह, इससे लोग बड़े परेशान हैं। असल में ऊपर लोग जो है ना बैठे हुए हैं, जो ऊपर तबके के, उनको इस चीज़ की फीलिंग नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, कभी आएँ सिर्फ ये दौरा करें, खाली कारों में बैठ के मज़े ले रहे होते हैं प्रोटोकॉल के साथ। कभी आएँ अकेले, इनको पता चलेगा कितनी गुर्बत है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट दिया था सबसे पहले तो ये? मैंने तहरीक इंसाफ को नहीं वोट दिया था वोट? मैंने जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी ने यौम स्याह मनाया है, वो आज भी समझती है कि जो इलेक्शन था वो धांधली ज़दा था। क्या वाकई ऐसा होगा? तो ज़रूर, क्योंकि ये अपर लेवल की बातें, अंदर की बातें, ये छोटे पब्लिक को नहीं बताते हैं और ना ऐसे होने देते हैं। मेरे आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हुई होगी, धांधली तो हुई होगी, क्योंकि धांधली है। तो मैं ये कहता हूँ ना, ये कंप्यूटराइज सिस्टम निकाल दें, ठीक है ना, मैसेज सिस्टम निकाल दें, हर कोई अपनी मर्जी से देता रहेगा, कोई धांधली नहीं होगी। ये स्टैंपों वाला चक्कर ही ख़त्म करे। इलेक्शन कमीशन का इससे अरबों रुपया बचेगा। क्रेडिटीज़ की बात है, किसकी क्या है, कौन किसको तरजीही बुनियाद पर लेता है। मज़ीद चलते हैं और लोगों से समझते हैं कि क्या वो इस इंतखाबात को, जिसे 1 साल मुकम्मल हुआ है, आज भी धांधली ज़दा समझते हैं या फिर नहीं। शहबाज हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया है, वो समझती है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझते हैं जो बेचारा जो है ना जेल में बंद है, जब वो निकल जाएगा ना तो बड़ा खुशी हो जाएगा हम लोगों को भाई। और वो है शेर का बच्चा, ये बात है। ये लोग भी है, ऐसा बात नहीं है, ये भी अच्छे हैं, बेकार नहीं है। लेकिन बात है ना, महंगाई बहुत आ गया है यार। हम लोग खान साहब के दौर में भी तो महंगाई थी ना, 2018 से 2022-23 तक का जो दौर। शुरू तो उसने कर दिया, ये बात नहीं है। आगाज़ जो कर दिया ना इमरान खान ने कर दिया। लेकिन ये मान रहे हो आप? हाँ, ये तो मैं मान रहे। आगाज़ जो कर दिया ना इमरान खान ने कर दिया, लेकिन बात ये ना, बंदा सही था। कैसे? तो बात ये ना, वो नहीं होता था धमाके ममाके, वो कुछ नहीं होता था। अभी मेरा इलाके में इतना धमाके हो रहे थे, अभी मैं तुम्हारे को क्या बोलूँ, और बहुत ज़्यादा हो रहे भाई, ज़्यादा हो रहे वहाँ पे। तो खान साहब अगर वापस आ जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? इंशाल्लाह, मैं पक्का बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर अभी इधर ये मैदान है ना, अभी बंदे को खड़ा हुआ, तुम किसका पार्टी सपोर्ट करे, सब बोलेंगे इमरान खान। ये भी मैं कसदन बोल रहे तुम्हारे को। पीटीआई कहती है कि हुकूमत धांधली ज़दा है। इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गए हैं, क्या आपको बेहतरी दिख रही है इस गवर्नमेंट में? कुछ भी नहीं लग रही है। अच्छे लोगों को तो अंदर कर देते हैं, और जो बेकार लोग हैं, जो करप्शन वाले हैं, चोर उचक्के, सब बाहर हैं। अच्छे आदमी को तो समझ लो बुरा ही समझते हैं, और बुरा वाला आदमी जो है ना बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। खान साहब ने आवाम को बताया कि ये चोर हैं, ये गवर्नमेंट में है, दोनों का ये खान साहब चोर है। कौन खान चोर साहब है? ने एक चीज़ बड़ी अच्छी दी है, वो क्या? भाई लोगों शऊर दे दिया। इन जितने भी लुटेरों ने आया, कभी वोट का पता नहीं चलता, 45-47 होता क्या है, किस चीज़ का पता था, अब हर आदमी को पता चल गया कि 45-46 होता क्या है। वाकई धांधली हुई थी फॉर्म 45 और 47। धांधली तो मुकम्मल हुई है। हारे हुए जीते कैसे? रात ये सारा बवेला मचा दिया। अभी क्या समझते हैं, खान साहब वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह अगर ये वापस भी आ गया ना, तो मुल्क के हालात सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है ना बेहतर हो जाएगा। जो गरीब के लिए वो कर रहा था, कार्ड बनाया, सब कुछ करा, ये सारे लुटेरे चोर पंजाब का सब बंद कर दिया, खाना पीना सब। गरीब आदमी 1-2 वक्त की 3 वक्त की रोटी तो खा लेता था ना, सुकून से, दुआएँ मिलती थी ना उससे। फिर अब क्या मिलेगी बताओ? बद्दुआएँ मिलेंगी और कुछ भी नहीं। शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है 1 साल मुकम्मल हो? शहबाज शरीफ की शुक्र है उस रब का कि उसने इस मुल्क को बचा लिया, और मुल्क जो है तरक्की की राह पे चल रहा है, और कोई सामान भी सस्ता हो रहा है, गरीब के लिए आटा सस्ता हुआ है, सब्जियां सस्ती हुई हैं। इस दौर में कहीं भी आप चले जाओ, मटर आपको 100 रुपये के 2 किलो मिलेंगे, गोभी आपको 100 रुपये की 3 किलो मिलेगी, गाजर जो है वो आपको 100 रुपये की 3 किलो मिलेगी। गरीब आदमी को इसी चीज़ की सहूलत चाहिए जो गरीब को मिल रही है, और उस रब का शुक्र है कि ये गरीब जो है रोटी खाने के लायक हो गया। तो जो खान साहब कहते हैं कि धांधली ज़दा हुकूमत है, गलत बयानी है। तो खान साहब कहाँ से आया था?
वोट लेके आया था। खान साहब भी तो ऐसे ही आया था, जैसे अगर वो कह रहा है तो खान साहब भी तो धांधली से ही आया था ना। उसको भी तो बाजवा साहब लेके आए थे, कौन लेके आया था? अभी क्या समझते हैं अभी तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह मनाया, जमात इस्लामी भी यौम सियाह मना रही है। अच्छा, एमक्यूएम में भी कहीं क्लैश नज़र आ रहा है आजकल, तो क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट बरकरार रहेगी? बरकरार रहे या ना रहे, बहरहाल जितने दिन है वो कर रहे हैं, जब तक करेंगे वो चलती रहेगी। फ़िलहाल गरीब के लिए बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, और जिस तरीके से बाकी लोगों ने कहा, ये भाई भी अपना नज़रिया बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आज सादा सा सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है धांधली ज़्यादा हुकूमत है, आप क्या समझते हैं? आपने बहुत अदवार देखे हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये तो हम देख रहे हैं 72 साल से यही कह रहे हैं, कोई भी हर हुकूमत में यही आ रहा है, जब से हम सुन रहे हैं ये सब इसी तरह आते। अच्छा, आपने बहुत अदवार देखे, मुझे ये बताइएगा सबसे अच्छा अदवार, सबसे अच्छा टाइम पीरियड आपने कौन सा देखा? कौन वज़ीर आज़म अच्छा गुजरा? जरा मेरे नज़र में तो सब ऐसे ही गुजरे हैं, मेरे तो कोई एक तो अच्छा? ये सब ऐसे ही हैं, कोई भी किसी के गरीब का नहीं है, सब अपने लिए जो है ना, अपने लिए है, अपना घर बनाते हैं, किसी गरीब का नहीं सोचता कोई भी। चले, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल देखें, फरमा रहे हैं कि हर आने वाला जो हुक्मरान है वो अपना सोचता है, और बात फिर वही है कि हर शख्स का अपना नज़रिया है, हर बंदा अपने नज़रियात के मुताबिक बात करे, और यकीनन जहाँ इतनी सियासी जमातें हैं तो वहीं ना कहीं सपोर्टर्स मौजूद हैं जो अपनी जमात के हक़ में बात करेंगे, और ये उनका राइट बनता है। मज़ीद चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उनसे भी यही जानेंगे कि क्या वो इस गवर्नमेंट को धांधली ज़्यादा गवर्नमेंट समझते हैं, या फिर वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मैंडेट पर आई है और अपना काम अच्छे अंदाज में करिए। मज़ीद चलते हैं, बात करते हैं। शहबाज हुकूमत को 1 साल का अर्सा मुकम्मल हो गया है, वो बेहतरी देखी है इसमें आपने? जी नहीं, कोई बेहतरी नहीं देखी। जो बेहतरी थी वो भी चली गई, और जो खान साहब ने कुछ किया था वो भी उन लोगों ने सारा निज़ाम को बर्बाद कर दिया। खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत धांधली ज़्यादा है, क्या वाकई 2 नंबरी तरीके से आई है या फिर अपने मैंडेट पर बैठी है? 2 नंबरी से आई है, मैंडेट चोर है। नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है। महंगाई बढ़ गया, काम ख़त्म हो गया, लोग परेशान है। पहले लोग गाड़ी में जाता 10 रुपये बढ़ा देता, अभी गाड़ी में जाते 10 रुपये कम देते, सवारी रोते। अब औरतें भी मर्दे भी सब लोग गरीब रोते हैं, कारोबार नहीं, यकीन करो, और परेशानी, सब लोग परेशान है। शहबाज का गवर्नमेंट बिल्कुल सही नहीं है, खाली नाम शहबाज का ये नाम, और ये शहबाज नहीं है, ये और कुछ है। वोट किसको दिया था? वोट मैंने इमरान खान को दिया। इमरान साहब तो कहते हैं कि धांधली ज़्यादा हुकूमत है, वाकई ऐसा? बिल्कुल 100% धांधली है, इसके साथ बिल्कुल जुल्म हो गया। मैं इसको समझे, हम बिल्कुल सच बोलते हैं, इसके साथ बहुत जुल्म हो गया। हमारी गवर्नमेंट सही नहीं, हमारे बड़ा लोग है वो सही नहीं, हमारे बड़ा लोग सही हो गया, छोटा लोग सही हो जाएगा। जरदारी साहब और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों मिला हुए, ऐसे ज़बरदस्ती में गवर्नमेंट नहीं चल सकते। ये ज़बरदस्ती करेगा, ज़बरदस्ती में घर में भी बात नहीं चल सकते, एक मोहल्ले में बात नहीं चल सकते। ये बदमाशी है, कोला में बदमाशी चलती है। ये कब तक चलेगा? इसके साथ मुल्क ख़राब हो जाएगा, मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखो बाहर मुल्कों को देखो, और हालात को भी देखो। यकीन करो, हम 27 साल से गाड़ी चलाते, ऐसा दौर नहीं है 27 साल में ऐसा दौर नहीं है। ये पहला दौर ऐसा आया, यकीन करो बिल्कुल नाकामी है, ज़बरदस्ती है। खान साहब का दौर जो था उसमें भी तो महंगाई थी, क्या समझते हैं वो बेहतर था? बिल्कुल, खान का दौर में महंगाई था, वो कारोबार बहुत अच्छा था। कारोबार अच्छा था? बिल्कुल, कारोबार बहुत अच्छा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था कारोबार। लोग सही था, लोगों को एक साथ मोहब्बत था, अभी लोगों को मोहब्बत भी ख़त्म हो गया। बात जो है वो हर शख्स अपने मुताबिक कर रहा है, और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी जमात का ज़रूर है, किसी न किसी जमात को ज़रूर फॉलो करता है, तो वो उसके मुताबिक ही वो बात कर रहा है। और खान साहब भी ये कहा करते थे इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, धांधली ज़्यादा गवर्नमेंट है। अब फॉर्म 45 और फॉर्म 45 के तहत जो है वो बिगाड़ करके हुकूमत लाई गई है। इस वक्त आवाम भी जो है वो यही कुछ कहती दिखाई दे रही है। हमने बहुत से लोगों से बात की, कोई ये कहता है कि खान साहब का दौर अच्छा था, किसी ने इस बात का भी इकरार किया कि नहीं खान साहब का दौर भी अच्छा नहीं था, लेकिन अगर खान साहब दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। और किसी ने ये भी कहा कि जो शहबाज गवर्नमेंट है वो अब तक की अच्छी गवर्नमेंट है और अच्छे फैसले कर रही है। फैसला आपका है, आपने बताना है कि इस वक्त गवर्नमेंट कौन सी सही थी या कौन सी सही है, या फिर जो शहबाज शरीफ सब काम कर रहे हैं, जो इक़दाम कर रहे हैं, आया वो अच्छे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।